हाय, मैं नील कुमार। आप सभी को पुनः इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग भौतिक शास्त्र फिजिक्स का सारे क्वेश्चन लाइन टू लाइन सॉल्यूशन करेंगे और सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन सही किया जाएगा और बहुत ही कम समय में। आपका समय बर्बाद ना हो, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फटाफट क्वेश्चन को हल करते हैं और देखते हैं। और आप लोग आपका सेट कुछ भी हो सकता है। मेरे पास सेट जे है, आपका सेट कुछ भी हो सकता है। तो अपने सारे सेट में क्वेश्चन समान होंगे, बस आप क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक मिलाते रहिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन 1 की ओर। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि निकेल इसमें से अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय इनमें से कोई। तो आप लोग पता है एकदम कंफर्म कि ये लौह चुंबकीय है। ऑप्शन क्या होगा? सी। चुंबकीय आमेतर और भौगोलिक आमेतर के बीच का कोण कितना होता है? कितना क्या कहलाता है? उसको हम बोलते हैं दिक्पात बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसके अनुसार मिलाते रहेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। एक उभयोतल लेंस के प्रत्येक वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा लेंस की पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? इसको सॉल्यूशन करने के बाद आपको 20 सेंटीमीटर आएगा। समय को देखते हुए इस फटाफट क्वेश्चन को हल किया जा रहा है और आप लोग मिलाते रहिएगा। ठीक है, कि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम भी है। एक ही तरंगधर के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की कौन सी भौतिक राशि समान होती है? उसको बोलते हैं मोमेंट, संवेग। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर में मंदन का कार्य कौन करता है? मंदन का कार्य है, मंदन का कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति मंद करना। इसका कार्य क्या है? न्यूट्रॉन की गति का मंद करना। ठीक है, इधर आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन पे। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? अशुद्ध के रूप में बोरॉन का। ठीक है, डायोड का उपयोग किया जाता है किसके लिए? दृष्टकारी की तरह। ठीक है, डायोड का उपयोग किसके लिए करते हैं? दृष्टकारी की तरह। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है? बढ़ती है। रेडियो सक्रियता का मात्रक आपको पता है। रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होता है? क्यूरी। क्योंकि क्यूरी ने ही इस चीज़ की सबसे पहले प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो पता है कि सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा किरणें की होती है। ठीक है, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का परास का उपयोग होता है? इसके तो पता है, हमेशा क्वेश्चन पूछा है। ये 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज तक। ठीक है, यहाँ अगला क्वेश्चन, किसी प्रिज्म के वर्ण विक्षेपण क्षमता पर निर्भर करती है? प्रिज्म कोण पर, ये जनरल क्वेश्चन है। लेजर की क्रिया के लिए आवश्यक है क्या? उच्च दाब, अर्धचालक, उच्च दाब, संख्या परिवर्तन। ये संख्या परिवर्तन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फटाफट हम लोग हल करते हैं। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? ध्रुवण को। ठीक है, जब किसी कुंडली, अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन, जब किसी कुंडली में धारा 0.1 सेकंड में 5 एम्पियर तथा 2 एम्पियर में परिवर्तित होती है तो 50 वोल्ट का औसत वोल्टेज उत्पन्न होता है। कुंडली का स्वयंप्रकृत्व। जब इसको हम हल किए हैं, जो लंबा जो क्वेश्चन है उसको हम हल पहले से करके बैठ गए हैं, क्या कि आपका समय बर्बाद ना हो, क्योंकि इसमें तो आपको मैच करना है कि कितना सही है कितना गलत है। क्योंकि आप बस मैच करने का ही आपका रिजल्ट का ही एक आस है कि हमारा रिजल्ट कितना आएगा ना। तो द्वितीय तरंगिकाओं की अवधारणा किसके द्वारा की गई है? तो हाइगेंस। तो इस क्वेश्चन में हम सोल्यूशन करने के बाद हमको मिला था 1.67 हेनरी। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन प्रभाव में प्रकाश धारा स्वतंत्र है किसके प्रति? इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करता है। ठीक है, अब देखिए क्या रहा है कि दृश्य स्पेक्ट्रम के रंगों में किसका अधिक तरंगधर होता है? तो आपको पता है एकदम लाल रंग का। सबसे कम पूछेगा तो नीला बोलते हैं। ठीक है, तो किसी परमाणु का नाभिक बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। नाभिक पर जानते हैं कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। 12वीं कक्षा में
तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही ऑप्शन होगा, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्षा में होता है, ठीक है। इधर आते हैं तो केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वोल्टा के बीच कलांतर होता है यह 90 डिग्री, ठीक है। निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? किसका होता है न्यूनतम? तो गामा किरणें की, क्योंकि इसकी विभेदन क्षमता क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। 25 द्विधारी समतुल्य है, तो 25 को हम लोग यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में भी हल किया हुआ है, जिसका क्वेश्चन छात्र ने हल किया है, ठीक है। तो अब 25 का द्विधारी बाइनरी कितना होता है? तो 11001, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी भी हो जाएगा, ठीक है। ठीक, क्वेश्चन मैच करते रहिएगा। आपका सेट हो सकता है दूसरा, हो सकता है मेरे पास सेट क्या है, जे सेट है, आपके पास कोई और सेट हो सकता है, ABC कुछ भी हो सकता है, आई। बस आप क्वेश्चन के अनुसार अपने मैच करते रहिएगा, ठीक है। कह रहा है कि विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के समान होती है, के समान नहीं होती है, जैसी होती है, और इनमें से कोई नहीं, तो समान नहीं होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष का मान बराबर होता है, ये 11th क्वेश्चन है, आपको पता है प्रकाश वर्ष, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक है। जब किसी एमीटर का शंट किया जाता है तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या होता है? जब शंट लगा देते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है ताकि कुंडली को जलने से बचाया जा सके, आपको पता है, ठीक है। ऑप्शन क्या? ऑप्शन ए होगा, बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, ठीक। इधर आते हैं, किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक क्या होता है? ऋणात्मक होता है। क्या होता है? ऋणात्मक होता है। साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल T तथा महत्तम चाल भी हो तो इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो ये T/V², T/1/V, यही ऑप्शन होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन गवांडी ग्राफ जनित्र एक ऐसी विद्युत स्थैतिक युक्ति है जिसके द्वारा क्या उत्पन्न होता है? केवल उच्च वोल्टेज उत्पन्न होता है, ठीक है। अब आते हैं इधर, पारावैद्युतांक का SI मात्रक माने ε0 का मात्रक क्या होता है? कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये पर नहीं दिया है, इन्वर्स कर दिया है ऑप्शन, इसलिए क्या होगा? ये होगा, ठीक है। 30 ऑप्शन पाते हैं, तो आवेशित सांद्रित्र पर कुल आवेश का मान क्या होता है? तो प्लस माइनस Q बराबर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। अगले ऑप्शन की ओर आते हैं, तो चालक के अंदर, हाँ देखिए, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है समरूप, त्वरित, अपसरित, अवमंदित। तो क्या होता है? अवमंदित होती है। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है? अवमंदित होती है। अब देखिए, वायु में स्थिर इकाई धन आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान होता है ε0। ये क्या होता है? 1/ε0 के बराबर होता है, इसलिए ऊपर गया तो क्या हो गया? ε इन्वर्स हो गया, ε0 का इन्वर्स हो गया, ठीक है। यहाँ देखिए अगले क्वेश्चन, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत प्रवाह, विद्युत विभव, विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। विद्युत क्षेत्र कहते हैं, जिसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहा जाता है, ठीक। अब 34 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि आवेश का परिमाणीकरण को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? तो आवेश जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश एक अंश है, संभव नहीं है, एक आवेश का नष्ट नहीं किया जा सकता है, यही क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है। क्षेत्र की शक्ति से, दिशा से, आवेश की प्रकृति से, इनमें से कोई नहीं। बाबू, विद्युत क्षेत्र की शक्ति तो होगा ही होगा, दिशा भी तो होगा, दिशा तो रहता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक सदिश राशि है, तो उसके पास परिमाण दिशा दोनों होती है, और आवेश की प्रकृति पर निर्भर करेगा। ये तो सर, इनमें से ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। एक रेडियो, हाँ देखिए अच्छा क्वेश्चन, रेडियो समस्थानिक कि अर्धायु 5 दिन है, तो 20 दिनों के बाद के लिए नाभिकों का
अविघटित अंश होगा, इसको सॉल्यूशन किया गया था, इसको कल सॉल्यूशन किया गया था तो आपको मिला था 0.25 कुछ मिला था, मतलब कि 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्यूशन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मिला लीजिएगा, मैच करा लीजिएगा आप। ठीक है, आपको 70 में से केवल 35 का ही आंसर देना था, तो आप 35 में हम 70 का 70 हल कर रहे हैं, उसमें से देख लीजिएगा आप कौन कौन सा आप जो पुट किए हैं उसमें से कौन सही है कौन गलत है। आशा है कि आप लोग बहुत ही सही बना के आए होंगे क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, 37 का क्वेश्चन का दो आवेशों के बीच वैद्युत बल एवं गुरुत्वीय बल का अनुपात निम्न में से किस रूप में होता है। देखिए बाबू, हम इसको क्वेश्चन का हल किए थे तो आवेश यदि प्रकृति यदि देखिए आवेशों में दो चीज़ होता है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। यदि धनात्मक होगा, ये ऋणात्मक होगा तो वहाँ पर दो टाइप का क्वेश्चन आंसर आ रहा था, तो उसमें आंसर कभी यह भी मिल रहा था और यह भी मिल रहा था। ठीक है, समझ लीजिएगा। अब यहाँ देखिए 38 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो आवेशों Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रख दिया जाए तो आवेशों की इस व्यवस्था में संतुलन के लिए Q का मान क्या होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा -Q/4 होगा। ठीक है, समय को देखते हुए इसे जल्दीबाजी में इसको किया जा रहा है कि आपका समय व्यतीत ना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिन आपका एग्जाम भी है और समय को ध्यान में रखते हुए इसलिए आपका केवल ऑप्शन को चूज किया जा रहा है, ऑप्शन बताया जा रहा है। ठीक ना, अगला क्वेश्चन कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र तीव्रता E के बीच का कोण कितना होगा। द्विध्रुव साम्यावस्था स्थिति में है तो आपको पता है कि P क्रॉस E कंडीशन में इसका महत्तम मान क्या था, थीटा का मान कब आया था π/2, तो π/2 तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आंसर क्या होगा π/2 होगा। निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स तो नहीं, ये तो नहीं है। विद्युत विभव अदिश राशि है, ये ऊर्जा भी अदिश राशि है। ये कौन सा ऑप्शन होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब देखिए ये अगला क्वेश्चन 41 क्वेश्चन दो तरंगों के इक्वेशन दिया है, y2 इक्वेशन दिया है। उत्पन्न व्यतिकरण के आयाम का महत्तम मान होगा। जब इसको हल किया गया तो महत्तम मान कितना निकल गया बबुआ, तो ये 5 कितना हुआ 5 निकलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास अगला क्वेश्चन है। ठीक है, प्रणालिका में चुंबकीय ऊर्जा का घनत्व सूत्र, ये तो एकदम जनरल क्वेश्चन है। ठीक है, ये फार्मूला इसको सॉल्यूशन करने पर यही ऑप्शन मिलता है। ठीक है, घनत्व हम लोग डेंसिटी निकालते हैं तो चुंबकीय ऊर्जा घनत्व। अगला क्वेश्चन, दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहते हैं। आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने के नियम को क्या कहते हैं। एम्पियर का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम, कूलाम का नियम। ये आपको फर्स्ट चैप्टर से ही है, कूलाम का नियम। ठीक है, अब चलिए 44 नंबर कहता है कि बिंदु आवेशों के कारण r दूरी पर विद्युत विभव का मान, तो विद्युत विभव का मान क्या होता है आपको पता है, 1/4πε0Q/r। उसमें r के क्या होता है, विद्युत क्रमानुपाती। ठीक है, अब देखिए कर किसी चालक के संवहन वेग Vd और तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध होता है Vd अनुपाती E होता है। ठीक है, हाँ देखिए ये क्वेश्चन देखिए बहुत बार पूछा गया एग्जामों में। ठीक है, आपका ये क्वेश्चन बैंक से भी एग्जाम है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक जब आप खरीदे होंगे उसमें भी उसमें दिया होगा। ये क्वेश्चन हमेशा बहुत बार पूछा गया है कि 64 समरूप बूंदें जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं तो बड़े बूंद की धारिता क्या होती है। बड़े बूंद की धारिता आपका, आप बहुत बार इसको चेक किए होंगे, 20 माइक्रोफैराडे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 47 नंबर कहता है कि विभवमापी मुख्यतः क्या मापता है। विभवमापी विभवांतर मापता है। अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो उसकी विद्युत स्थैतिक ऊर्जा क्या होगी, उसकी विद्युत घटती है।
ये तो पता है कि दो प्रतिरोध R और 2R के एक विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो R 2R में उत्पन्न उसमें ऊर्जा का अनुपात जब निकालोगे तो 1:2 होगा। क्या होगा? 1:, क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, क्वेश्चन मैच मिला लीजिएगा। नंबर इसमें नंबर आपका अलग अलग हो सकता है बट क्वेश्चन सेम रहेगा, ऑप्शन भी सेम रहेगा, देख लीजिएगा आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 50 की ओर आते हैं। तो 50 क्वेश्चन कहता है कि एक गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाए तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। गोलीय दर्पण को पानी में डुबा देंगे तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है? बढ़ जाती है। वहीं अवतल दर्पण को डुबा देंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसमें से क्या होगा आपको? बी नंबर। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की स्थिति में परिवर्तन गुणांक का मान होता है 1। ये तो सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 52 क्वेश्चन कहता है कि पार्थिव दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है, क्या होता है? आपको पता है, काल्पनिक एवं वस्तु के अपेक्षा उल्टा। किसी LCR परिपथ में अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज तथा धारा के बीच का कालांतर क्या होता है? तो शून्य होता है, क्योंकि आपको पता है कि LR, ठीक है, नहीं हाँ, LR और CR परिपथ में आपको π/2 1 - π/2 होता है, दोनों का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिएगा कितना है? डी नंबर क्वेश्चन, डी ऑप्शन है। ठीक है, इधर आते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपको? एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर की द्वितीयक कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली के तुलना में क्या होता है? कम होता है। ठीक है, उसके बाद 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन तो हो गया ना। 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर, एक्स किरणें गतिमान इलेक्ट्रॉन, गतिमान धनात्मक आयन, गतिमान ऋणात्मक आयन विद्युत चुंबकीय तरंग है। अल्फा एक्स किरणें क्या है? विद्युत चुंबकीय क्या है? तरंग है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका है, यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा? इसकी स्थिति में सॉल्यूशन किया गया तो मिला हमको 6 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। ठीक है, इसको पन्ना पलटते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को जल्दीबाजी में सॉल्यूशन किया गया है ताकि आप लोग का जल्दी से जल्दी आपके पास पहुंचाया जा सके। ठीक है, इसलिए ज़्यादा फोकस आपको सही ऑप्शन पर रहेगा, इसमें आपको त्रुटि नहीं मिलेगी और यूट्यूबर के तरफ आपको त्रुटि नहीं दिया जाएगा, सारा क्वेश्चन सॉल्यूशन किया जाएगा। ठीक है, और एकदम सही से। हाँ, 57 को 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाली उत्तल लेंस 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस के संपर्क में रख दिया जाए तो उसकी संयोजन की क्षमता होगी, डायोप्टर में क्षमता इसको होगी, क्या होगी? जिमी हल करने के बाद आ रहा था आपको 25/100 करीब का 2 पॉइंट नहीं, इसको सॉल्यूशन किया गया तो आंसर आया था हाँ 2.5 माइनस में आया था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है, यदि उत्तल लेंस रहता तो क्या होता? 2.5 होता। ठीक है, ये आपको बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए व्यतिकरण की घटना का कारण क्या होता है? व्यतिकरण जो घटना उसमें क्या होता है? तीव्रता में परिवर्तन कारण होता है। तीव्रता में क्या होता है? परिवर्तन कारण। ठीक है, अब देखिए ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है? तो निकोल प्रिज्म को प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब आते हैं 60 पे। हाँ देखिए ये किसका प्रतीक है? आप सोचेंगे पी टाइप एन टाइप, यदि पी एन जंक्शन होता है तो ये आपको क्या होता है? ऐसे ना, आपको पता है कि यही आपको क्या होता है, तो ये पी एन जंक्शन होता तो आपको इस तरह से होता, बट यहाँ पर क्या है? इसका है, ये केवल डायोड का प्रतीक कर रहा है। क्या है? केवल डायोड का। तो ये किसका ऑप्शन होगा? ये ऑप्शन ए होगा, डायोड का। ठीक है, ट्रांजिस्टर के प्रवर्धन गुणांक की इकाई क्या होती है? ट्रांजिस्टर प्रवर्धन
गुणा की इकाई क्या होती है? कुछ नहीं होती है, कोई इकाई नहीं होती है, नॉन यूनिट। ठीक है। निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है? मतलब कि यूनिवर्सल लॉजिक गेट। देखिए यहाँ सार्वजनिक मतलब कि यूनिवर्सल सभी के लिए। तो देखिए एक नॉर भी होता, बट यहाँ पर नॉर नहीं थे, नैंड गेट को क्या कहते हैं हम लोग? यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है, नैंड गेट। 62 हो जाएगा। ठीक है, इधर आते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन संचार व्यवस्था से। UHF आवृत्ति के तरंग पराग कैसे संचरित होती है? कैसे संचरित होती है? अंतरिक्ष तरंगे ऑप्शन होगा। ठीक है। हाँ देखिए ये 6 माइक्रोफैराडे की धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होती है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, तो 6 यदि आप इसको संधारित्र धारिता को न्यूनतम और अधिकतम आपको पता है कि श्रेणी क्रम और समांतर क्रम जोड़ते हैं तो उस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा? 6 3 18। यदि 2 आपको यहाँ मिल जाएगा न्यूनतम 2 माइक्रोफैराडे और अधिकतम कितना मिलेगा? 6 6 12 18। ये इतना का हो 2 18 होगा। ठीक है, सी ऑप्शन होगा। ठीक। एक पारत्यावी धारा का समीकरण 60 ये कहा दिया I बराबर 60 साइन 100 पाई टी, तो धारा का वर्ग माध्य मूल का मान क्या होगा? देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा देखिए इसमें संशय हम बना हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर I0 का तो मान हो जाएगा 60 और IRMS आपको पता है IRMS क्या होता है? I0 बटा √2। तो यहाँ पर क्या दिया है? तो यहाँ पर I0 तो यहाँ पर आपको 60 अपॉन √2। बट देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पर ये 60, यहाँ पर देखिए अब्लिक में नहीं दिया है, यहाँ पर 60 √2 इसमें ऑप्शन नहीं हो पाएगा। 60 √2 नहीं ऑप्शन हो पाएगा। ठीक है, ऑप्शन ना हो पाएगा। ये 30 √2 भी होता तो होता, बट 30 √2 भी नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है। ठीक ना, इसमें आप कोई भी मारिएगा आपका आंसर मिल सकता है। इसमें ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन क्या है? उपलब्ध नहीं है। इसमें ऑप्शन उपलब्ध नहीं है। ठीक है, इसका आंसर आपको 30 रूट हल करेंगे तो 30 √2 आएगा। कैसे? जब भी आप इसको हल √2 भागा दीजिएगा तो ये 30, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 √2 आएगा, जबकि इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इसमें कोई ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर कितना होगा? 30 √2। ठीक है, अगले क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। हाँ, LCR परिपथ की प्रतिबाधा तो एकदम आपको एकदम कंठस्थ याद होगा। ये D हो √r² प्लस ω² प्लस L² ठीक है। अगले क्वेश्चन, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दोगुनी तथा धारा आधी कर दी जाती है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण का हो जाता है दुगुना। कितना होता है? दुगुना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन, एक चौक कुंडली का स्वप्रकट 5 हेनरी, इसकी धारा इससे बहती धारा 2 एम्पीयर पर सेकंड की दर से बढ़ रही है तो चौक कुंडली का प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा क्या होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा -10 वोल्ट। जब इसको हल किया गया तो आया कितना? -10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का चुंबकीय आघूर्ण होता है 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच कालांतर कितना होता है? ये तो आपको पता है, 0। ठीक है, तो आप सभी के लिए हमेशा हम तत्पर हैं। आपका सारा 1 से लेकर 70 तक क्वेश्चन को क्या किया गया? सोल्यूशन किया गया हम पूरा। यदि आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आप आगे भी आप सभी के सेवा में हमेशा हाजिर रहेंगे। धन्यवाद।